अंडरग्राउंड हॉस्पिटल। एक शहर में धनसुख नाम का एक अंडरग्राउंड हॉस्पिटल रहता है। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम ही धनसुख होता है। धनसुख डॉक्टर बहुत लालची किस्म का इंसान होता है। कोई भी पेशेंट उसके पास आए तो उसे वो ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ ऐसा बोल बोल के पैसों से लूट लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पेशेंट मरने की हालत में रहा उसे वो अपने अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में लेकर जाता और उस पर टेस्ट करा कर रुपये लूटता था। और अगर गलती से कोई पेशेंट मर जाता था तो वो उसे कोरोना हुआ है और बॉडी नहीं मिलेगी ये बोलकर उसके बॉडी से ऑर्गन्स गायब कर देता था। एक दिन इन सब बातों की खबर पुलिस को हो जाती है और पुलिस डॉक्टर को एक्सपोज करने के लिए एक प्लान बनाती है। पुलिस इंस्पेक्टर एक मरे हुए आदमी को अपना बाबूजी बनाकर धनसुख हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, जरा देखिए मेरे बाबूजी को क्या हुआ। ये कुछ बोल नहीं रहे, जरा देखिए इन्हें क्या तकलीफ है। अच्छा, आप जरा बाहर रुकिए, मैं इन्हें चेक करता हूँ। दीपक बाहर रुकता है। इधर नर्स उसके बाबूजी को चेक करती है। थोड़ी देर चेक करने के बाद नर्स डॉक्टर से कहती है, सुनो, ये आदमी तो मर चुका है। लेकिन उन्हें थोड़ी ये मालूम है, जब तक इनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। हम इसे क्रिटिकल है ऐसा बोलते हैं और उससे ढेर सारा रुपया ऐंठ लेते हैं। ठीक है डॉक्टर, फिर मुझे कितना मिलेगा? अरे तुम टेंशन मत लो, हमेशा की तरह तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल जाएगा बाबा। डॉक्टर नर्स को बाहर दीपक को बुलाने भेजती है। मिस्टर दीपक, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बाबूजी को? देखिए, इन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है और इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन इन्हें अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में रखना होगा जिसका खर्चा बहुत होगा। अगर आप तैयार है तो इन्हें एडमिट करते हैं, नहीं तो आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। ठीक है सर, मैं बाबूजी को एडमिट करूंगा। कितना खर्चा होगा बता दीजिए। वो सब आपको नर्स समझा देगी। दीपक नर्स के साथ बिलिंग टेबल पर जाता है। वहां जाकर नर्स उसे कहती है, देखो मिस्टर दीपक, आपके बाबूजी के लंग्स में सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है, जिसके लिए उनके लंग्स में भरा फ्लूइड निकालना पड़ेगा और कोरोना से भी हम सबको खतरा हो सकता है, जिसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इन सब का खर्चा करीब 5 लाख जाएगा। जी हाँ, कोई बात नहीं, मैं सब भर दूंगा। ये बोलकर दीपक अपने बाबूजी को अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में एडमिट करता है और डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन कुछ वक्त ट्रीटमेंट के नाम पर तमाशा करके डॉक्टर दीपक से कहते हैं, देखिए दीपक, आपके बाबूजी को हम नहीं बचा पाए। ही इज डेड, वी आर वेरी सॉरी। अरे ऐसे कैसे? एक बार आप कोशिश करो प्लीज सर, आप कोशिश करो। अरे तुम समझने की कोशिश करो दीपक, ही इज ऑलरेडी डेड। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझे पता है इस अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में मरे हुए का भी इलाज होता है। अरे तुम क्या पागल हो? कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? ये फेमस धनसुख अंडरग्राउंड हॉस्पिटल है, यहाँ मरे हुए का इलाज हो सकता है। ये देखिए। इंस्पेक्टर दीपक उस मरे हुए आदमी का पहले से बना मौत का प्रमाण पत्र डॉक्टर को दिखाता है और कहता है, क्यों नहीं हो सकता? पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें? डॉक्टर उस मौत के प्रमाण पत्र को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि उस आदमी की 4 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। उसे पढ़कर डॉक्टर के पसीने छूटते हैं। दीपक कहता है, जब पेशेंट मर चुका है तो आप लोग अंदर बैठकर क्या अपनी बैंड बजा रहे थे? वो डॉक्टर जल्दी से दीपक के हाथ से वो प्रमाण पत्र लेकर खा जाता है। ना 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 ना, अब क्या करोगे बोलो? तभी दीपक उनसे कहता है, अबे वो झेराक साहब है सुअर, और वो देखो उस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया। यू आर अंडर अरेस्ट। दीपक उस डॉक्टर को बंदी बनाकर लॉकअप में बंद कर देता है और धनसुख अंडरग्राउंड हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर देता है। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोधर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है, वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं, लेकिन गजोधर को अब और गहने चाहिए होते हैं जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका
तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, हैं? अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, इसलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहां के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक 1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मानिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना जो पैसे लेकर डबल करके देती हो? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है। उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो। वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और गांव छोड़कर चला जाता है।